आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पूज्य 105 छुल्लक श्री गंभीर सागर जी वर्णी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 105 वरिष्ठ सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 105 विदेह सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती परम प्रभावक शिष्य तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 1008 शांतिनाथ जैन त्रिलोक तिलक जिनालय के भव्य पंचकल्याणक महोत्सव इस चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र परिसर से होने जा रहे हैं। इस चमत्कारोदय परिसर में नित्य प्रतिदिन एक नए चमत्कार और एक नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। इस क्षेत्र पर एक विशाल जिन मंदिर सफ़ेद मार्बल से बनने जा रहा है, जिसका संपूर्ण नक्शा प्रस्तावित हुए और लगभग नक्शा फाइनल हो चुका है। जगती भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और ऊपर प्राचीन प्रतिमा शांतिनाथ भगवान की जो जमीन के थोड़ी से लेवल से नीचे थी, उसे गुरुदेव ने उठा के उच्च सिंहासन देते हुए परिसर से बाहर और एक उच्च स्थान पर बिठाला है। उसी के बाजू से एक 15 फुट की पद्मासन शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा और उसी के बाजू से एक खड्गासन, जितनी प्राचीन प्रतिमा थी उसी लंबाई की लगभग 15 फुट की, उसी के बाजू से बिठा ली जाएगी। ऐसी 3 प्रतिमाओं का यह समावेश उच्च स्थान पे गुरुदेव की परिकल्पना और वो सोच कि जिसमें जन कल्याण की भावना और पूरे समाज का हित जुड़ा हो, ऐसे भावनाओं के साथ उस प्रतिमा को उच्च स्थान पर बिठालकर एक भव्य जिन मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। ये ऐसा पहला क्षेत्र है जहाँ पर गुरुदेव की दृष्टि उस बारीक से बारीक चिंतन पर जाती है, जिस चिंतन को लेकर सभी लोग ऊहापोह में पड़े थे कि ये प्रतिमा कैसे उठेगी, कैसे जाएगी। काफ़ी 1000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है ये, लेकिन गुरुदेव के तपस्चरण का यह प्रभाव है कि वह प्राचीन प्रतिमा आज उच्च सिंहासन पर पदासीन हुई और जैसे ही वो पदासीन हुई वैसे ही उसने अपना परिकर बनाते हुए और तुरंत ही पंचकल्याणक के ऐसे भाव सभी लोगों के बने कि पूरी कमेटी ने गुरुदेव के समक्ष यह निवेदन किया कि गुरुदेव, ये भव्य प्रतिमा के पंचकल्याणक अभी आप करा दें ताकि सभी प्रतिमाओं का पूज्य पालन हो सके, पूज्यता के साथ विराजमान हों और हम सभी प्रतिदिन इन प्रतिमाओं के दर्शन और पूजन कर सकें। ऐसी परम भावना से, ऐसे अनुरोध के साथ गुरुदेव ने पूरी कमेटी का निर्णय स्वीकार करते हुए और 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच होने वाले इस पंचकल्याणक महोत्सव में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। पात्रों का चयन लगभग संपूर्ण हो गया है। 1-2 पात्र ही शेष हैं। जिन्हें भी इन पात्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो वो अपने मोबाइल से इन मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9893625600। मनोज जी जैन खेतौला 9584543368। प्रशांत जी जैन व्यवस्थापक। आप सामान्य रूप से इंद्रनिंदाणी बनकर भी इस क्षेत्र के इस पंचकल्याणक महोत्सव में अपनी सहभागिता दर्ज कर सकते हैं। और भी अनेक योजनाएं हैं इस क्षेत्र से जुड़ने की। 1,11,000 रुपये के माध्यम से आप आजीवन सदस्य इस भोजनशाला अतिथि संविभाग कक्ष के बन सकते हैं।
1,11,000 रुपये की मात्र एक छोटी सी राशि से आप इस मंदिर के नींव के पत्थर बन सकते हैं। 1,11,000 में एक आधारशिला रखते हुए अपने परिवार को इससे जोड़ सकते हैं। 51 कलश के माध्यम से एक त्रिकाल चौबीसी के साथ आप इस धरा पर एक जिनालय अपना बना सकते हैं। 51,000 रुपये के माध्यम से असीमकालीन विधान आप इस क्षेत्र पर कर सकते हैं। ऐसी सारी योजनाओं से जुड़ने के लिए आप जो नंबर दिए गए हैं इन पर संपर्क करते हुए इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु करते हुए आज की मंगल देशना के लिए इन 4 पंक्तियों के साथ कि एक क्षण में स्वर्ण बनता लोह पारस परस्पा, एक क्षण में स्वर्ण बनता लोह पारस परस्पा, एक क्षण में कमल खिलता भानु रश्मि मृदु परस्पा, एक क्षण में कमल खिलता भानु रश्मि मृदु परस्पा। आपके पग परस पाकर धन्य मेरा भाग्य हो गया, आपके पग परस पाकर धन्य मेरा भाग्य हो गया। मैं तो जमी पर पड़ा पत्थर था, स्वर्ण स्पर्श पा क्या था क्या से क्या हो गया। मैं तो जमी पर पड़ा पत्थर था, स्पर्श पा क्या था क्या से क्या हो गया। हे गुरुदेव, ऐसे अनेक पत्थरों को आपने पारस बनाया है। ऐसी परम भावना के साथ आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक हम ये भावना भाते हैं कि जो जो आपके पैर से स्पर्श हो वो निश्चित ही पारस बने। ऐसी परम भावना के साथ अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक आज की मंगल देशना के लिए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। क्षुल्लक त्रय की जय जय जय। नमोस्तु 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 भगवान। जब जीवन में कुछ निर्णय करने की बात आवे, जब जीवन में कुछ पाने की बात आवे, जब जीवन में किमिक्षक वरदान मिल रहा हो, जब जीवन में हमारी कुवत सब कुछ पाने की हो, जब जीवन में हम सब कुछ सोच सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ सुन सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं, तो हमेशा सर्वोत्कृष्ट चुनना चाहिए। निर्णय करने में लक्ष्य कभी नीचे का नहीं बनाना, ऊपर का बनाना। सामान्य सुखों का नहीं बनाना, उत्तम सुखों का बनाना। ये सूत्र पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने रत्नकरण श्रावकाचार्य की भूमिका में लिखा। उपदेश श्रावकों को दे रहे हैं और लक्ष्य सर्वोत्कृष्ट का बना रहे हैं। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निभरणम संसार दुखता शत्वान यो धरति उत्तम सुखे। मैं उस धर्म को कहूँगा जो भव्य जीवों को उत्तम सुख में स्थापित करता है। विचारणीय प्रश्न था
श्रावकों को कभी उत्तम सुख मिलता ही नहीं है। श्रावक उत्तम सुख को प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो फिर समंतभद्र महाराज क्यों बोल रहे, मैं तो वो धर्म वर्णन करूंगा जो सर्वोत्कृष्ट है। मैं वह सुख बताऊंगा जो शाश्वत है, अविनाशी है, जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे कोई लूट नहीं सकता, जिसमें अंतराल नहीं पड़ता। क्योंकि जिन सुखों में अंतराल पड़ता है उन सुख की मैं चर्चा नहीं करूंगा। वे तो सम्यक दर्शन में बाधित हैं। कर्म के उदय से जितने सुख हैं वे पराधीन हैं। कर्म परवशे शांते दुःखैरंतर्तोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण स्मृता। ये पाप के बीच हैं, कर्म के परवश हैं, इनका अंत है, अंतराल है। मैं वो सुख बताना चाहता हूँ, उस सुख का धर्म बताना चाहता हूँ जो कर्म के अधीन नहीं है, जिनका अंत नहीं है, जिसमें अंतराल नहीं है, जो पाप के बीज नहीं है, ऐसे सुख का वर्णन करूंगा। जब चिंतन किया पूज्यवर की इस लेखनी पर, तो मैंने कि भगवान आप मार्ग तो दूसरा बता रहे हैं और मंजिल दूसरी बता रहे हैं। मार्ग दूसरा बता रहे हैं, मंजिल दूसरी बता रहे हैं। तो समंतभद्र महाराज ने कहा कि ना मार्ग दूसरा है ना मंजिल दूसरी है। फर्क इतना है कि रास्ते दो होते हैं, एक स्टेशन तक का होता है और स्टेशन से होता है। एक कुछ दिन पहले कहा था ना, रास्ते दो हैं, एक स्टेशन तक का। तो स्टेशन तक का रास्ता कौन सी दिशा से आता है? चारों तरफ से, क्योंकि वो तो कहीं से भी आ जाएगा। लेकिन स्टेशन के बाद का रास्ता शिखर जी का है एक ही। तो तुम्हारी बुद्धि में आ रहा है कि शिखर जी तो पूरब में और हम तो पश्चिम में जा रहे हैं। घर से उसने चौघड़िया देखा, दिशाशूल देखा, तो दिशाशूल में आया था कि पश्चिम दिशा में, रूटिंग कार्यों में नहीं, विशेष कार्य में, विशेष कार्य के निमित्त से यदि यात्रा करो तो शुक्रवार और रविवार को पश्चिम में नहीं करना। लिखा था कि सोमवार और शनिवार को पूरब में नहीं करना, बुधवार और मंगलवार को उत्तर में नहीं करना और गुरुवार को दक्षिण में नहीं करना। ये 7 दिशाओं का वर्णन किया है। और उसने नक्शा उठा के देखा कि वो तो बहोरी वन से और कटनी से शिखर जी पूरब में है। पूरब में अब मैं कैसे जाऊं? मैं कैसे जाऊं? मेरा घर तो उल्टी दिशा में है। मेरा घर तो दक्षिण की तरफ जा रहा है और आज गुरुवार है। उन्होंने कहा कि देखो भाई, पूरब दिशा है, शनिवार और सोमवार का ध्यान रखना। अब वो क्या ध्यान रखे? अब घर से निकलते समय उसकी दिशा बिल्कुल उल्टी पड़ रही थी। तो उसको लगा कि ये सब गलत हो गया, लेकिन नहीं, स्टेशन तक का रास्ता दिशा में नहीं गिना जाता। स्टेशन तक के रास्ते दिशा में, क्योंकि नहीं तो किसी, हर दिन कोई ना कोई दिशाशूल है, चाहे पूरब का आए चाहे पश्चिम, कोई ना कोई तो दिन तो स्टेशन के रास्ते चारों तरफ से आते हैं। स्टेशन तक पहुंचने की कोई दिशा नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं है। दिशा देखना है स्टेशन के बाद की। इसी प्रकार गृहस्थ जो है उत्तम सुख को तो प्राप्त नहीं कर पाएगा,
लेकिन सुख रूपी स्टेशन तक पहुंचा देगा। क्योंकि व्यवहार है गृहस्थ, पुण्यबंध का कारण है गृहस्थ। गृहस्थ की क्रियाएं पुण्यबंध के कारण ज्यादा है, बहुत पुण्यबंध। अब उस पुण्यबंध से इतना अच्छा पुण्यबंध होगा कि उसे अच्छा क्षेत्र मिल जाएगा, अच्छा काल मिल जाएगा, अच्छा शरीर मिल जाएगा, सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। ये स्टेशन तक पहुंचाना है। लोग कहते हैं कि जब निश्चय ही मूल है तो व्यवहार को क्यों पालना। जब मोक्ष का कारण मुनि पद ही है, मुनि पद बिना कोई मोक्ष होने वाला नहीं है, तो फिर इस श्रावक को क्यों आप परेशान करते हो। श्रावक को व्रत लेने के क्या फायदा है। श्रावक व्रती क्यों बने, क्योंकि मोक्ष तो है नहीं। 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 11 प्रतिमाएं, आरिका आदि, ये सब से कोई मोक्ष हो ही नहीं सकता, असंभव। आज तक किसी ग्रस्त को मोक्ष है तो फिर क्यों व्रत पालना। तो नीति कहती है ट्रेन को ही दरवाजे पे बुलाऊं, ट्रेन को ही दरवाजे पे बुलाऊं, तो अब बुलाओ दरवाजे में। 100 यात्री हैं कटनी से और 100 घर अलग अलग कॉलोनी में हैं। अब ट्रेन घर घर जावे, सब घर घर जावे, ट्रेन कभी घर घर जा नहीं सकती। और कल कितनी अच्छी बात कही थी, ग्रह तुम लोगों का संसारी प्राणी की जिंदगी रोड छाप है, रोड छाप। रोड छाप यानी 4 व्हीकल। किसी के पास साइकिल है, किसी के पास स्कूटर है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास गाड़ी है, चलो बस मान लो और क्या। जितनी गाड़ियां रोड पे चलती हैं वे सब कार्य तुम्हें खुद करना है। तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा, सब तुम्हें कहाँ रुकना है, कहाँ रखना है, जो कुछ करना सब तुम्हें क्योंकि रोड छाप छोटा व्यक्ति कहलाता है और छोटे व्यक्ति को सब कार्य स्वयं के स्वयं करना पड़ते। तुम ही कमाओ, तुम ही बनाओ, तुम ही खाओ, क्योंकि तुम छोटे आदमी हो। संसारी व्यक्ति के लिए उनमें भी डिवाइड कर दिया। चलो स्वर्ग और भोग भूमि में थोड़ा सा पुरानी कमाई काम आ जाती है। भोग भूमि और स्वर्ग के देव कुछ कमाते नहीं हैं। पुरानी कमाई उनने इतनी रख दी है कि वो पुरानी कमाई खा के निकाल देते हैं। लेकिन कर्म भूमि के अंदर तो स्वयं कमाना है और स्वयं आज कमा लिया तो आज खाओ, कल कमाओगे तो कल खाना। तुम्हें तो यहाँ सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जैसा सुबह निकालना चाहो वैसा निकलो, चाहो तो सुबह सोते रहो, चाहो तो उठ कर के प्रवचन सभा में आ जाओ, चाहो तो सागर से बहोरी बंद आ जाओ, चाहो तो, और नहीं चाहो तो पड़े रहो, सोते रहो चद्दर तान के। सब कुछ अपने हाथ में, तुम्हारे हाथ में। ग्रस्त को, क्योंकि पंचम काल का ग्रस्त सबसे छोटा है। छठे काल का तो श्रावक है ही नहीं। छठे काल का तो श्रावक ना वो छोटा है ना वो बड़ा है, वो तो ना के बराबर ही है। मिथ्या दृष्टि था, मिथ्यात्व में आया, मिथ्यात्व में मरेगा, नीचे से आया है और नीचे ही। छठे काल में जितने जीव जन्मेंगे 18,000 वर्ष के लगभग बाद, यह सब नरक से आएंगे और यहाँ भी नरक ही जीवन जिएंगे। मिट्टी खाएंगे, कीचड़ पिएंगे, कटीली झाड़ियों के नीचे बैठेंगे। कर्म नाम की चीज नहीं होगी।
एक हाथ उनका शरीर होगा, बस 1.5 फुट के होंगे, और कलह प्रिय होंगे, मारेंगे एक दूसरे को, और वो नीचे से आएंगे और नीचे ही बस। अब मोक्ष मार्ग मात पंचम काल तक है, चौथे काल में और पंचम काल में मोक्ष मार्ग है। अब मोक्ष मार्ग में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? श्रावक। मध्यम इकाई मुनि महाराज, उत्कृष्ट इकाई अरहंत भगवान। अब तुम्हारी छोटी इकाई है। छोटे आदमी को सब काम स्वयं करना पड़ते हैं कि दूसरा करता है उसके? सब में ले लेना। यदि धन दौलत कम है, छोटा आदमी है, तो वही कमावे, दोनों ही प्राणी कमावे जावे, फिर वही आके बनावे और वही आके खा ले। क्योंकि रोड छाप है, सड़क छाप है, उसकी जिंदगी सड़क छाप है। तो श्रावक की जिंदगी सड़क छाप है। हमने थोड़ा शब्द छोटा लिया है, क्योंकि थोड़ा मुझे क्या है, मक्खन पालस लगाने की आदत नहीं है। मैं दवाई कैप्सूल में नहीं देता, खुली दवाई देता हूं, और नहीं खाते तो थोड़ी सी नाक दबा देता हूं। वो बच्चे को होता है ना, वो दवाई नहीं खाता है तो दवाई खिला के क्या करते थे, थोड़ी सी तो गोली चली जाती। यही मेरी आदत है। क्योंकि मैं क्यों महाराज, आपको क्या तकलीफ है? कैप्सूल पे दे दिया करो ना, तो आपकी बड़ी प्रशंसा होगी। आपकी सब कुछ अच्छी है, बस आप कड़वा बोलते हो, कठिन बोलते हो। मेरे से खूब लोग अच्छे से हाथ पैर जोड़ चुके, महाराज जी आप बहुत अच्छे, आपका ऑपरेशन बहुत अच्छा है, सब सही है। और वो बीच में एक आध बार ऐसी सुधी छोड़ देते हो कि तिलमिला जाते लोग। और मुझे भी मालूम है कि ये दवाई कड़वी है। मैं कोई प्रवचन बेहोशी में नहीं देता, होश में देता। क्योंकि मेरी क्या आदत है कि अभी कैप्सूल देंगे तो वो जिलेटिंग पेट में जाएगी कि नहीं, वो जिलेटिंग की साइड इफेक्ट के लिए एक गोली और दो, फिर वो गोली की भी साइड इफेक्ट ये गोली दो। डॉक्टर देखना एलोपैथिक वाले 3 4 5 गोली से कम तो देते ही नहीं। मैंने कहा भैया क्यों, एक दवाई की एक गोली बनाओ ना। मैंने डॉक्टरों से डिस्कशन किया, बोले महाराज जी दवाई की बीमारी की गोली तो एक ही होती है, फिर ये 4 4 5 5 क्यों देते हो? बोले बीमारी की गोली तो एक ही है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए एक और है। फिर मैंने कहा 2 दे दो। नहीं, फिर उसके साइड इफेक्ट भी और है। ऐसे करके उसके साइड इफेक्ट को कम करते 5वीं गोली में जाकर साइड इफेक्ट थोड़ा कम। अब मैंने सोचा कि भाई भक्तों का पैसा बेफालतू नहीं है, 5 गोली और दो। इससे अच्छा है थोड़ा सा नाकी तो दबाना पड़ेगी और 1 गोली में काम चल जाएगा। कड़वी दवाई को मीठा में मिला के खाना, दवाई को बढ़ाना है, बीमारी को बढ़ाना है। कड़वी दवाई को कैप्सूल में खाना, साइड इफेक्ट को निमंत्रण देना है। और 2 4 6 महीने कैप्सूल खाना पड़े तो पेट में कितनी जिलेटिंग पहुंच जाएगी। वो जिलेटिंग से कोई फायदा नहीं है। इसलिए थोड़ा सा कष्ट उठा लिया करो रे मेरे भक्त लोगों। थोड़ा सा कड़वी दवाई है, नाक दबा के पी लिया बहुत बचत है। और मैं सीधी कह देता हूं भैया ए है। तो इसलिए मैंने थोड़ा छोटा शब्द किया, सड़क छाप। क्या शब्द दिया? ग्रस्त क्या है? सड़क छाप। महाराज जी बहुत छोटा शब्द है, हम लोग सड़क छाप नहीं। सड़क छाप का अर्थ है जिसको आधार चाहिए, जिसको आधार चाहिए। जितनी गाड़ियां हैं जो सड़क पे चलती हैं वे सब श्रावक की गाड़ियां।
श्रावक का धर्म सड़क पे ही चलेगा, निराधार नहीं चल सकता। श्रावक का धर्म निराधार नहीं चल सकता, उसे आधार लेना ही पड़ेगा। जितने भी आपकी गाड़ियां हैं वे सड़क पर ही चलेंगी, उनको सड़क चाहिए। गृहस्थ को भगवान चाहिए, गुरु चाहिए, शास्त्र चाहिए, मंदिर चाहिए, धन चाहिए, सब, यानी उसका कोई ना कोई जितने सुख हैं वो उसके लिए सब पराधीन है। अमीर बनना तो धन चाहिए, धर्म करना तो गुरु चाहिए, पूजा करना तो भगवान चाहिए, भगवान चाहिए तो मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए तो मूर्ति चाहिए, मूर्ति चाहिए तो पंचकर्मा करना है, और पंचकर्मा करना है तो पैसा चाहिए। तो आ गए ना वहीं घूम के। आओ रे आओ, मैं तुम्हें धर्म सिखा रहा हूं। तो महाराज बताओ धर्म। तो भैया धर्म करने के लिए आपको भगवान को बुलाना, देखो कितना छोटा शब्द था, आओ धर्म चाहिए। उसने एक ही प्रश्न किया था, हे भगवान हमें आत्मा का, मैं संसार में भ्रमण करते करते दुखी हो गया हूं, मुझे सुख का मार्ग बताओ। इत्यसा प्रश्न था। तो उनके आ जाओ। तो सुख का मार्ग बताया। बोले भगवान सुख का मार्ग बताओ। छोटा प्रश्न, बड़ा है कि छोटा है? बेटा आओ तो जाओ धार पे, बनिया की कलम के नीचे और गुरु के वचनों के नीचे एक बार आ जाओ बेटा, जिंदगी निकल जाएगी। बनिया के एक बार कलम के नीचे आ गए तो बस ब्याज पे ब्याज, तुम सोते रहना वहां ब्याज। ऐसा ही धर्म है। धर्म को एक छोटा सा स्वीकार कर लो। बच्चों जैसा खेल है धर्म का। एक बच्चे को विद्वान बनाना है, कोई मजाक नहीं है। उस बालक को विद्वान बनाना है जिसको यही पता नहीं है कि मैं कौन हूं। बच्चे का जब जन्म होता है, उसके बच्चे की हरकतें देखकर तुम कह सकते हो कि ये कलेक्टर बनेगा, ये महाराज बनेगा, अरे क्या बनेगा। जिसको अभी यही पता नहीं कि क्या खाना है, जिसको यही पता नहीं कि अच्छा बुरा क्या है। अब उस व्यक्ति को आपको आईएएस ऑफिसर बनाना, महाराज बनाना, कितनी मेहनत करना पड़ती है। कितनी मेहनत आप लोग करते हो उस बच्चे के लिए। बच्चा बड़ा हो जाता है, वो स्कूल जाने को तैयार नहीं, वो कहता मैं नहीं जाऊंगा, मम्मी पापा को छोड़ के नहीं जा सकता। अब मम्मी पापा सोचते कि इसकी अंतिम कमजोरी क्या है। देखो, किसी को लाइन पे लाने के लिए व्यक्ति अच्छे से तो समझने वाला है नहीं, जैसे तुम लोग नहीं समझते। अच्छे से समझा रहा भैया देखो कर लो धर्म कर। अब महाराज जी देखो अब समझो बात को, आ जाओ मंदिर आ जाओ, देखो कर लो पूजा पाठ कर लो, अभिषेक कर लो। महाराज जी देखो आप समझो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा मन नहीं लगता। अब आप तो जबरदस्ती करते हो, मन बिल्कुल नहीं लगता हमारा माला फेरने में। अब क्या करें, तूने तो एकदम पल्ला झाड़ दिया। झाड़ते हो कि नहीं? हो खाओ बोलते हो तो मालूम है सबको। भाई देखो यदि तुमसे कोई भी धर्म पुण्य की बात करें शुरुआत में, अब नहीं, अब तो बड़े हो गए हो, नहीं बड़े नहीं हुए, तुम्हारी नस हमने पकड़ ली है बेटा तुम बड़े नहीं हुए हो, अब मजबूर हो गए हो। और मजबूर होते होते व्यक्ति मशहूर हो जाता है। लेकिन प्रारंभ में सीधा नकार देते हो। मंदिर भेजना बच्चे को बहुत मुश्किल होता है, रोता है, भेज ही नहीं सकते। अब बच्चे को तो बस उसकी वीक पॉइंट पकड़ो, इसकी अंतिम कमजोरी क्या है। या तो इसको डर देखो, ये डरता है क्या,
नहीं, ये डरता तो है ही नहीं। इसकी लोभ है क्या? देखना कैसे बच्चे को महान बनाया जाता है। माँ और पिता दोनों सोचते हैं पहले इसको डराओ, देख तू रात में खाएगा तो सींग निकल आएंगे, तो बच्चा कहता है निकल आएंगे तो निकल आएंगे। बड़ा बहादुर होता है, वो डरते ही नहीं। देख तू नरकों में जाएगा तो दुर्गति पड़ेगा, तू फेल हो जा, जब पढ़ ही नहीं रहा हूं तो फेल क्या खा खाऊंगा। वो सब जानता है। वो जितने तुम डर दिखाओ, बच्चा डरने वाला नहीं है, बहुत कम डरता है। और डराओ तो वो तुरंत भूल भी जाता है। अब उसका देखो, बच्चे का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है बच्चे अज्ञानी का लोभ, क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत होती है, उसका लोभ बहुत है। बस ये लोभ की नस पकड़ लो। तुम्हें अच्छा करना हो तो अच्छा कर लोगे, बुरा करना हो तो बुरा कर लोगे। अब इसकी अंतिम इच्छा क्या है, इसकी चाहत क्या है? ये सबसे ज्यादा चॉकलेट बिस्कुट चाहता है, ये इसका प्रिय है, ये इसका प्रिय। अब ये चॉकलेट के लिए ये कुछ भी कर सकेगा। अपन ने बच्चे की क्या पकड़ ली? तुम्हारी भी बताऊंगा मैंने क्या पकड़ ली, चिंता नहीं करना, बताऊंगा। ऐसे ही नहीं तुम लोग आ गए ऐसे, और हमारे भी, हम ऐसे ही महाराज नहीं बन गए। आचार्य ने हमारी भी पकड़ ली थी। अभी बता रहा हूं, सबकी बताऊंगा, मैं अपनी बताऊंगा, तुम अपनी बताना। तो स्थिति उसको बस अंतिम। अब बच्चा इसी चॉकलेट में ज्ञानी बन जाएगा, बच्चा यही चॉकलेट उसका विनाश कर देगी। अपहरण करने वाले बच्चे किसके बल पर अपहरण करते हैं? वही देखो बेटा, देख चॉकलेट चाहिए, अंकल चॉकलेट, बस ले जाते। कई बार हम पेपरों में पढ़ते हैं, चॉकलेट और बिस्कुट दिखा करके, क्योंकि बालक का स्वभाव, अज्ञानी का स्वभाव कुत्ते के समान होता है। अभी 2 दिन पहले मैंने कहा था, संसारी व्यक्ति का स्वभाव कुत्ते के समान होता है। कुत्ते को काबू करने के लिए 2 ही चीजें चाहिए, या हाथ में डंडा हो या हाथ में रोटी का टुकड़ा हो। कहीं यदि किसी फार्म हाउस में चोरी करना हो, कुत्ते हो, तो चोर 2 चीजें लेते हैं, डंडा। लेकिन कई कुत्ते ऐसे होते हैं डंडे से नहीं मानते, पर उनका टुकड़ा, कोई रोटी का टुकड़ा, कोई मांस का टुकड़ा, कोई, बस जैसे टुकड़ा डाला, कितना भी खतरनाक कुत्ता क्यों ना हो, पूंछ ला देगा, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। सबसे बड़ी कुत्ते की वफादारी है कि जिसका दाना खा लेगा उसी के सामने पूंछ हिला देगा। तुम्हारा एक टुकड़ा खा लिया ना, अब बस वो। तो संसारी प्राणी का मन कुत्ते के समान होता है। चाहे तुम्हारा बेटा हो, चाहे कोई हो, उस अज्ञानी को कुत्ते के समान समझना। अब कुत्ते को कैसे वश में करना है? 2 तरीके। एक तो डंडे के बल पर। बच्चे को सही लाइन पे किस पे लाना है? 2-4 डंडे टिकाओ, थप्पड़ मारो, वो डर के कारण जो चाहे करने को तैयार हो जाएगा। होता है कि नहीं? आतंकवादी किसके बल पर तुम्हें सिलेंडर करते हैं? डर के, भय दिखा कर। बच्चे को डंडे के बल पर लाओ, वो सब कुछ करने को तैयार हो जाएगा। 2-4 डंडे पड़ेंगे और बस वो जो कहोगे आप वो करेगा, और करते ही है। बस श्रावक से भी सुन रहे हो ना सब लोग, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं। ये सारा अब ग्रस्त को वश में करना है, संसारी प्राणी को वश में करना है, तो पहला तरीका है डंडा। डंडे के बल पर
तो मंदिर जाता है कि नहीं? नहीं तो मैं भस्म कर दूंगा। तू मुनि बनता है कि नहीं? तुम सबको मुनि बना दूंगा, बिल्कुल पक्का करके दूंगा, बस मुझे डंडा उठाना पड़ेगा। सब मुनि बन जाएंगे। महावीर स्वामी यदि डंडा उठा लेते ना तो सारी दुनिया उनके समूषण में होती। स्वधर्मेंद्र को कह देते सबको खदेड़ के लाओ समूषण में, और नहीं आए तो बांध के लाओ। स्वधर्मेंद्र को क्या लगना था? 2 मिनट लगता है, सबको खत्म कर देता और सबको समूषण पटक देता। ये लाने का एक तरीका है, डर दिखाकर, भय दिखाकर, तुम्हें दुखी करके। तुम मानते हो कि नहीं? नहीं तो मैं तुम्हारे घर में सांप छोड़ दूंगा। अरे महाराज 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 महाराज, आप तो बोलो क्या करना है, काय को सांप छोड़ रहा हो? डर जा। बोलो कितने लोग डर के कारण से वह कार्य करते रहते हैं जो उनको करना नहीं है। करना नहीं है, लेकिन किस लिए कर लेते हो? डर के कारण, भय के कारण, अभिशाप के कारण। अरे भैया नाराज हो जाएंगे, महाराज ने क्या कहा, तुम ये काम करते हो नहीं तो तुम्हारे घर में हम बिच्छू छोड़ेंगे। अब तुम महाराज से नहीं डर रहे हो, किससे डर रहे हो? बिच्छुओं से, क्योंकि तुम्हें बिच्छू से बहुत डर लगता है। और सामने वाले ने कमजोरी पकड़ ली कि आपको बिच्छू से डर लगता है। यदि अपने भक्त को, अपने बच्चे को डर दिखा करके काबू में किया तो तुम साधु नहीं डाकू हो। क्योंकि डाकू दुनिया को अपने वश में भय दिखा के करता है। आतंकवादी, पापी डाकू क्या भय दिखा के करता है? फोन करता है कल तक आ जाए, नहीं तो तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारे परिवार का ये कर दूंगा। तो डर दिखा करके भी वश में किया जाता है, डर दिखा करके भी अनुकूल किया जाता है। लेकिन तुम्हारी साधुता खत्म हो जाएगी, डाकुता। तुम मां नहीं कहलाओगे, तुम पिता नहीं कहलाओगे, तुम महाराज नहीं कहलाओगे, तुम डाकू कहलाओगे, आतंकवादी कहलाओगे। हाँ बेटा बस में तो हो जाएगा, बेटा बस में तो 100% हो जाएगा। आपको 2 झापड़ लगाना है जम के वो, और देख ले बेटा, यदि सुबह उठकर तू मंदिर नहीं गया तो अभी तो थप्पड़ ही मारे। आप देखना वो कांपता कांपता मंदिर जाएगा। दूसरे दिन आप उठ नहीं पाओगे। क्यों? मंदिर गया कि नहीं? पापा पापा होया हो। करेगा वो, क्योंकि वो तुमसे नहीं डर रहा है, वो धर्म से प्रभावित नहीं हो रहा है, वो तुम्हारी मार से कांप गया। कितने लोग पाप नहीं करते हैं मार डर के कारण। करना तो चाहते हैं, करना तो चाहते हैं, लेकिन डर क्या लग रहा है? जेल का, थाने का। जैनियों को गुस्सा नहीं आता क्या? बोल दो ना, जब दुश्मन लड़ता है तो निपटाने का भाव नहीं आता? हाँ क्या दिक्कत तो आता है, फिर निपटाते क्यों नहीं हो? डर लग रहा है। जेल का इज्जत वाला है ना, मूल्यवान है ना। जेल का डर लगा, 302 धारा का डर लग रहा है, बेइज्जती का डर लग रहा है, पुलिस वाले जो गालियां देंगे। इज्जत वाला है, जिसने कभी बाप की गाली नहीं खाई वो पुलिस की गाली डर गया, कांप गया। नहीं नहीं भैया ठीक है। कायर कहीं का पीठ पे खा के भाग रहा है तो मन क्या कहता है? सुन ले, ये अपमान कोई बजाना बड़ा नहीं है। कायर ही तो कह रहा है, कायर बदमान, पूंछ दबा के भाग गया। बोलो पूंछ दबा के भाग जाना ठीक है या 302 धारा में फंस करके आजीवन जेल में सड़ना ठीक है? बनिया बनिया बोलो ना, बनिया। बनिया यही कहता है, बनिया यही कहता है भैया चुपचाप सुन लो। और 99% बनिया लड़ाई मात्र डर के कारण नहीं करता, क्योंकि इज्जत वाला है,
क्यों मुंह लग रहा है उसकी कोई इज्जत नहीं, तुम्हारी इज्जत है, चलो यहाँ। और वो अपमान तो कर रहा है, सहन कर लो, कर लेते हैं। हमारे गुरु ने यही सिखाया, हमारे माँ बापों ने भी यही सिखाया, संस्कार यही है कि जब ये निर्णय करने की बारी आए तो थोड़ी बहुत बेइज्जती में कोई बाधा, लेकिन जीवन बर्बाद करना। एक कह रहा है दुम भगा के भाग गया, ये टाइटल सुन लेना ठीक है कि ऐसे को निपटा करके जेल चले जाना ठीक है। दोनों में हिसाब लगाओ जल्दी। ये टाइटल जिसने दिया उसके दांत तोड़ दो, निपटा दो, आजीवन जेल में सड़ोगे। और नहीं तो वो पीठ दिखा के जाओ दुम भगा के भाग गया। दोनों में से श्रेष्ठ क्या पूछ रहा हूं थोड़ा सा। अरे महाराज जी वो 100 बार कह ले कही तो रहा है, हमारा परिवार तो सुरक्षित है, जीवन सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है। तरीके हैं 2 लाइन पे लाने का, भय और दंड। इसके बल पर तुम्हारे लिए लाइन पे लाया जा सकता है। अच्छे अच्छे लोगों को लाया जाता है, पुलिस लाती है। महावीर ने कहा नहीं, यदि तुम डर, भय और डंडा दिखा करके उसको मार पर लाते हो तो ये साधु का तरीका नहीं, ये डाकू का तरीका है। ये मां का तरीका नहीं, ये दुश्मन का तरीका है। एक तरीका तो खारिज हो गया, एक तरीका तो खारिज हो गया। अब एक तरीका बचा, इसका दूसरा पॉइंट देखो, इसकी चाहत क्या है, इसका लोभ क्या है, इसकी अंतिम कमजोरी क्या है। एक कमजोरी तो हमने छोड़ दी, साधु इसको नहीं अपनाता, महावीर ने नहीं अपनाई। एक कमजोरी है लोभ। इसकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है, जिसको पाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। क्या कहा, इसको पाने के लिए यह कुछ भी कर सकता है। बोलो कर सकता है कि नहीं? आप लोगों की प्रिय वस्तु क्या है, इसके लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हो, थोड़ा सोच लेते। क्या क्या कर सकते हो ये बताओ ना। महाराज जी आप पूछो ही मत, हमें तो जो करना पड़े। देखो कितने लोग आसाम में नक्सलियों के बीच में पड़े। हम शेखावाटी में थे राजस्थान में, वहाँ आसाम के लोग जा रहे, मैंने कहा भैया क्यों, वहाँ नक्सली हैं मार डालेंगे। अब महाराज जी मार देंगे तो मार देंगे, वहाँ पाया। बोलो पैसा के लिए माँ बाप छोड़ दिया, देश छोड़ दिया और काल के मुख में दुश्मनों के बीच में पड़े हैं। अंतिम कमजोरी क्या है बोलो। अब भय नहीं रहा, क्या हो गया, लोभ। लोभ सबको मालूम है वहां खतरा है, कभी भी मर सकता है, कभी भी लूट सकता है। सरकार से ज्यादा टैक्स वहां नक्सलवादियों को दिया जाता है सब। लेकिन वहां मारवाड़ी हैं कि नहीं, किस लिए, कश्मीर में, आसाम में सब। और एक दिन हमने कहा था ना, तुम लोग विदेश क्यों जाते हो, सबसे ज्यादा भारत के लोग एनआरआई है, सबसे ज्यादा। और भारत में दुनिया के लोग कितने एनआरआई हैं बोलो। सारे देश तो दुनिया में बहुत है ना। कौन से देश के सबसे ज्यादा एनआरआई भारत में हैं, एक नाम बताओ। नगण्य है, नगण्य। अब भारत के लोग बताओ दुनिया में किस देश में भारत के देश एनआरआई नहीं है, पूरे वर्ल्ड। हाँ मैं तुम लोग से पूछ करके बोल रहा हूं, मुझे मालूम नहीं है कि ऐसा शायद ही कोई देश हो जहां भारतीय व्यक्ति का प्रवेश
अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, जहां सब जगह मिलेगा। क्यों? क्या विदेश तुम्हें अच्छे लग रहे हैं? यहां से तुम्हें खदेड़ा गया है क्या? नहीं, भारत ने कह दिया तुम 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ देना। तुम्हारे पीछे कोई कैंकई पड़ी है क्या? कैंकई मंत्रा पड़ी है क्या? भारत माता है ये, कैंकई माता नहीं। नहीं, कैंकई माता ने कहा हो तुम इतने लोगों को मैं देश निकाला देती हूं जाओ। नहीं, भारत माता कैंकई नहीं है, भारत माता कौशल्या है। वो कभी नहीं भगाती है। लेकिन आप लोग क्यों भाग रहे हैं सब लोग भारत से? किसके लिए? मात्र पैसे के लिए। यहां रहोगे तो 5 लाख का पैकेज है, अमेरिका जाओगे तो 50 लाख का पैकेज है। 45 लाख रुपए के डिफरेंस ने तुमसे क्या करा लिया? भारत जैसा महान पवित्र, जो मैंने एक बार अभी चतुर्मास में कहा था, कितना पुण्य करता है जब आर्यखंड में जन्म होता है। ये जन्म ऐरा खैरों के लिए नहीं था, ये भारत देश तीर्थंकरों के लिए बनाया जाता है। तीर्थंकरों की जन्मभूमि थी ये, तीर्थंकरों के लिए बनाया था, मोक्ष मार्ग जाने वालों के लिए। कितना दुर्लभ था, वहां जन्म मिल गया अपन को। ऐसा देश भी हम छोड़ने को तैयार है। कितने में? 45 लाख डिप्रेशन में आप धन के लिए भारत छोड़ दिया। जन्म जन्म का पुण्य होता है, उसको आर्यखंड में जन्म होता है। लेकिन तुम्हारी अंतिम कमजोरी, तुम्हारी अंतिम चाहत धन है। और धन ने कहा चिंता मत करो, ये भारतीय लोग हैं, इनको नोट दिखा दो। चले गए। तुम वहां से चले गए, तुम्हारे माँ बाप को छोड़ना है, उन्हें नहीं ले जा सकते। माँ बाप की कीमत कितने में छोड़ दिया? 45 लाख डिफरेंस छोड़ करके माँ बाप चले गए बेटे। कोई विदेश चला गया, कोई नौकरी पे चले गया। कितने लोग हैं जिन बेटों ने अपने बाप के माँ की गोदी में बैठ करके बचपन गुजारा, आज उनके बुढ़ापे के लिए उनका बेटा उनके पास नहीं है। मार किसके कारण? कोई दूसरा कारण बता देना। चाहे बेटा नौकरी पे गया हो, चाहे विदेश गया हो, किस कारण से गया वो नौकरी पर, किस कारण से गया वो विदेश? मात्र पैसा, अंतिम कमजोरी, माँ बाप को छोड़ दिया। उनके बुढ़ापे की सेवा करना, उनके बुढ़ापे पे साथ देना, महानुभाव बहुत बड़ी शक्ति है। घर के देवता कहलाते, छोड़ दिया। तीर्थ क्षेत्र की कीमत कितनी है? भारत के बाहर तीर्थ क्षेत्र नहीं है। अब तुम तीर्थ की वंदना नहीं कर पाओगे, छोड़ दिया। किसके में? अब तुम्हें गुरु महाराज नहीं मिलेंगे, आहार नहीं दे सकोगे, छोड़ दिया। भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा, चलेगा। समझना किसके लोभ में? 45 लाख रुपए के डिफरेंस ने जिनेन्द्र देव को दर्शन छुड़ा दिया, गुरु छुड़ा दिए, मंदिर छुड़ा दिए, तीर्थ से छुड़ा दिए। और कहूं तो कई बार तो ऐसे है कि बच्चे और परिवार यहां रह रहे हैं और पट्टा अकेला धन कमाने गया है, उसको ले नहीं जा सकते किसी कारण, तो भी तैयार है। ऐसे लोग हैं जो धन के कारण पूरे बच्चों को, माँ बाप को, परिवार को
सबको छोड़ करके चले जाते हैं। किसके लिए? धन के लिए, रोटी के लिए नहीं। रोटी तो यहां भी है, रोटी तो यहां भी है, मां धन के लोभ से। ये व्यक्ति की अंतिम कमजोरी है। अब तुम इन दो के अलावा, मैं पहले सीधी सीधी पूछ रहा हूं, तुम सीधे सीधे से मानने को तैयार हो? एक बार के समझाने से तुम समझ जाओगे? एक बार के कहने से स्कूल चले जाओगे? बेटा तुम अब स्कूल के लायक हो गया है, स्कूल जाओ। इतना कहते ही कौन बेटा जाएगा? सबके बच्चे हो और सब किसी ना किसी के बच्चे रहे हो, नहीं जाएगा। वो कहता मैं नहीं जाऊंगा। वो जाएगा ही नहीं, कितने प्रयास करो, एक बार में सुनेगा ही नहीं। भेजना तो जरूर है। अब उसके वही दो तरीके, कोई नहीं मानने वाले। अभी तक मात एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में, यूं कहो 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में मार 923 पुत्र हुए हैं जो एक बार में कहना मान गए। एक बार में दर्शन किया, एक बार वाणी सुनी, एक बार भगवान का पहली बार दर्शन किया, पहला उपदेश सुना और तुरंत उपदेश देकर के दीक्षा लेकर के मोक्ष चले गए। मात्र 923 मिले और कोई नहीं मिला। बाकी सबकी कहानी जब पढ़ी, कोई नहीं मानता। बार बार समझाने पे नहीं मानता है। कायदा से इशारे पे मानना चाहिए। सही बेटा है तो वो कहलवाता नहीं है, इशारे पे मान जाता है। मां देख करके मान जाता है, दूसरों को देख कर मान जाता है, दूसरों की दुर्घटनाएं देख के मान जाता है। उसको कहना ही नहीं पड़ता, वो दूसरे को देखता है कि भाई ये रास्ते से ये जा रहा है, कितना दुखी है, वो रास्ता बदल देता है। दूसरों के दुख के रास्ते देख करके बदल देता है। समझदार व्यक्ति, नंबर 1 का व्यक्ति कौन है? जिसको कुछ नहीं कहना पड़ता है, वो देख करके ही सुधर जाता है। कुछ कहना नहीं पड़ता, देखकर सुधर जाता है। दुनिया को देख रहा है, वो देख रहा है इसका फल क्या है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। प्रथमान योग पढ़ के ही जिसको वैराग्य हो जाता है। प्रथमान योग में तुम्हें क्या करना है कुछ भी नहीं कहा गया, कुछ भी नहीं कहा। मात एक कथा सुनाएगी। अच्छी बहू होती है ना जो, तो वो जब पिता बेटी को डांट रहा हो तो बहू सुधर जाती है। वो कहती है बेटी को नहीं डांटा जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है। इसलिए प्रज्ञानी व्यक्ति प्रथमान योग की कथा सुनते ही कहता है नहीं, ये रामचंद्र जी की कथा नहीं सुनाई जा रही है, ये कथा नहीं सुनाई जा रही है, कथा तो बहाना है, हमें सुधारने का रास्ता बताया जा रहा है। क्योंकि पहली नीति है किसी को सीधा मत टोको। नया व्यक्ति है तो उसको सीधे उसकी बुराइयां मत करो, ये ठीक नहीं होता है। उसको थोड़ा दूसरे की कहानी सुना के समझाओ। डायरेक्ट कहोगे तो उसको बुरा लगेगा। कहानी सुनाओ, देखो इसने ऐसा किया था ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया था ऐसा हुआ, इसका फल ये मिला, इस रास्ते पे चला तो ये फला। देखो उन्होंने जुआ खेला धृतराज ने तो क्या दशा हुई, उसने शराब पी तो क्या दशा हुई। बुरे आदमियों की कहानियां सुनाओ। अभी तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा हूं, बुरे आदमी की कहानी सुनाओ। इसमें से जो आसन्न भव होंगे वे समझ जाएंगे ये कहानी नहीं सुनाई जा रही है,
कहानी के बहाने हमें सुधरने का उपदेश, बस वो सुधर जाए। उसी समय नियम लेगा, महाराज जी मैं शराब छोड़ता हूँ। और भैया मैंने तो छोड़ने का कही नहीं। नहीं, आपने छोड़ने का नहीं, आपने तो कहानी सुनाई थी। और कहानी सुनाने का अर्थ तो सीधे से जो समझदार लोग होंगे वे वर्तमान युग में सुधर जाते हैं। बोधि समाधि निधानम बोधिति बोधा समीचीनम वर्तमान युग मर्था ख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम। क्या गजब की बात कही। समझदार आसन्न भव हो तुम के नहीं, अपने आप को समझो, तुम कितने समझदार हो, तुम कितने ज्ञानी हो, तुम्हारी आसन्न भव्यता है कि नहीं, तुम इशारा समझते हो कि नहीं अपने गुरु का, अपने माँ बाप का। तो जब प्रवचन में तुम्हें कहानी सुना रहे हो किसी की और तुम उसको अपने जीवन में उतार लेना, ये कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी की कहानी है। कहानी को कहानी मान के सुनोगे कल्याण नहीं होगा। ये ऋषभदेव की कहानी है, ये रामचंद्र जी की कहानी है, नहीं, कहानी तो बहाना है। ये हमारे गुरुओं का थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन है कि वो सीधी सीधी नहीं कहते। और या ये कहो कि आप उद्दंड हो तो इसलिए सीधी सीधी नहीं कहते, दो ही तरीका है। कोई समझदार होता है तो कहना भाई सीधा सीधा कहना अच्छा नहीं लगेगा, अब वो बहुत समझदार है, हम थोड़ा दूसरा कार्य करते हैं तो वो समझ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि इससे अभी सीधी कहूंगा तो लड़ बैठेगा। सासू सोचती है क्या करूं, अभी बहू से सीधा कहूंगा तो झगड़ा है, तो अब क्या करूं, तो बेटी को डांटती है, शायद समझ जाए क्योंकि वो दंड है। जैसे वो कहा था ना, पुलिस वाले जो हैं बकरवाने के लिए कमरे के अंदर एक को ठोकते पीटते हैं, वहां कोई ठोक पीट नहीं रहा है, एक पुलिस वाला दूसरे को मारता है और वो चिल्लाता है, और बाहर वाला क्या कहता है, देख ले अंदर की एक की ठुकाई हो रही है, अब तेरा नंबर, और तो वो बक कर देता है। तो ऐसे ही स्थिति है तुम्हारी संसारी प्राणी की। या तो आप उद्दंड हैं, इसलिए गुरु महाराज आपसे सीधा सीधा नहीं बोल रहे हैं, तुम बुरा मान जाओगे। तुम इतना बुरा मानोगे कि तुम महाराज को ही छोड़ दोगे। हाँ, हैं ऐसे लोग, कितने लोग हैं जो महाराज के पास इसलिए नहीं आते हैं अब महाराज हमारा छुड़ा देंगे गुटखा। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं, हैं ऐसे लोग के नहीं बोल दो। अरे महाराज बहुत भरे हाव भरे पड़े हैं। कुछ लोग इसलिए नहीं आते कि अभी महाराज मुझे मंदिर अभिषेक करने का नियम, और कुछ इसलिए नहीं आते हैं कि आज बोली लगना है कहीं। प्रतिदिन प्रवचन में आ रहा था पट्टा, उसी दिन गायब क्यों हुआ, तो शायद कहीं बाहर गया हो। नहीं महाराज आप समझो बात कराते, आज बोलियां लगना है तो बोली न लेना पड़े इस डर के कारण नहीं आया। तो फिर आजकल हमने भी सोच लिया है कि बोली की घोषणा मत करो, जिस दिन वो बैठा हो उसी दिन बोली लगाओ। बाप से ज्यादा समझदार तुम थोड़ी हो जाओगे। बेटा तो बेटा ही रहेगा, बाप तो बाप ही रहेगा। तो फिर उसमें डर के कारण से अब गुरु सोच लेते हैं ये डर के कारण से वो दंड है, ये छोड़ेगा नहीं, धर्म ही छोड़ देगा, ये मानेगा नहीं, मुझे ही छोड़ देगा। जब ये उद्दंडता तुम्हारे में देख लेते हैं तो फिर गुरु तुम्हें सीधा उपदेश ना देके कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति ने गुटखा खाया उसका क्या हुआ, एक ने जुआ खेला तो उसका क्या हुआ। तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे। अब भी तुम्हारी समझदारी होगी तो व्यक्ति इतने में सुधर जाएगा
कि नहीं महाराज मैं इसको छोड़ता हूं। दूसरा व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा उद्दंड तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सीधा है, इज्जत वाला है। सबके सामने यदि कहूंगा तो इसकी इज्जत खराब हो जाएगी। और कमजोरी तो है लेकिन इज्जत वाला है। और 2 नंबर में शराब पीता था और उसकी इज्जत अच्छी है। अब बोलो सबके सामने कह देंगे तुम शराब छोड़ो या थोड़ा घुमा के कहें, इज्जत वाले की एडिना सीधी सीधी कह दो। अरे महाराज देखो थोड़ा, देखो आप समझो महाराज बात को, थोड़ा इज्जत वाला आदमी हूं और थोड़ी सी महाराज ठीक है, कमियां तो सब में होती है। बाप यदि सबके सामने डांट देना तो बाद में बेटा मम्मी के पार होता है, पापा ने डांट तू गलती कर तो करता हूं तो करता, सबके सामने तो नहीं डांटते कम से कम, ऐसा बोलता है ना। अरे सबके सामने नहीं डांटते, कहना रहे तो कमरे में बंद करके कह रहे थे, सबके सामने उतार दी, मेरे सब दोस्त खड़े थे, सब लोग खड़े थे। ये भाव आता है, तुम्हें नहीं आता। मेरे पास भी खूब से महाराज जी आपको कुछ कहना था तो आप अकेले में कह लेते, डांट लेते, फटकार लेते, जो करना था, सबके सामने क्यों उतार दी मेरी। हाँ, गुरु के मन में जब ये भाव आ जाए कि ये व्यक्ति इज्जत वाला है, स्वाभिमानी है, लेकिन इसमें एक दोष है, यदि सीधा कहूंगा तो हमारे भक्त की इज्जत खत्म, क्योंकि किसी को मालूम, मात्र गुरु को मालूम है। किसी को मालूम नहीं है, मात्र गुरु को मालूम है। इसलिए फिर गुरु क्या कहेंगे, कहानी सुनाएंगे और कहानी में उस दोष को निकालेंगे। बस समझदार भक्त होगा तो कहेगा महाराज ने कहानी नहीं सुनाई है, महाराज को मेरी कमी पता चल गई है, वो तुरंत कायोश्वर कर लेगा, महाराज मैं आज से यह गुण छोड़ता हूं। तो मैंने तो कहा ही नहीं, महाराज समझ गए मैं। समझदार व्यक्ति के लिए इशारा काफी है। हमारे पूज्य आचार्य महाराज एक बहुत अच्छा उदाहरण सुनाया करते थे कि एक व्यक्ति बहुत दुखी था, तोता था, तोता। अब वो पिंजरे से बाहर निकलने नहीं देते थे, पिंजरे में बंद था। तो और सेठ जी धर्मात्मा थे, तो तोते से क्या कहे, तो वो जाते, तोता का कहाँ जा रहा है सेठ जी, बोले महाराज जी का प्रवचन सुनने जा रहा हूं। अब उसने कहा यदि मैं कहूं कि मुझे ले चलो तो ये ले नहीं जाएंगे और कहेंगे कि चुपचाप बैठ, ये बहुत ऊंचे महाराज हैं, बड़े, तुम पशुओं के महाराज नहीं, हम सेठों के महाराज हैं। तो ये माने, उसने कहा सेठ जी आप मुझे तो ले नहीं जाओगे, हाँ तुझे नहीं ले जाऊंगा, तो मेरा एक प्रश्न पूछ के आना अपने गुरु से, जिज्ञासा समाधान में, कि मुक्ति का मार्ग क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है, पूछ लूंगा। वहां जाकर के सब प्रवचन सुना, सब बाद में पूछा महाराज जी हमारा एक बहुत प्रिय तोता है, वो यहाँ इसलिए नहीं लाया कि आपकी बेइज्जती होती, आप बहुत बड़े महाराज हैं और वो बहुत छोटा आदमी है, उतना छोटा आदमी आपसे प्रश्न करे। पर उसका एक प्रश्न है कि मुक्ति का मार्ग क्या है। जैसे महाराज ने प्रश्न सुना, महाराज का चेहरा उतर गया और चेहरा उतरते ही लुढ़क गया। अब सेठ जी घबरा गए। जनता ने कहा सेठ जी तुमने क्या किया, तुमने अच्छा इतने बड़े महाराज से तुमने पक्षी का प्रश्न पूछा, ये महाराज की बेइज्जती हो गई, इसलिए महाराज को चक्कर आ गया। सेठ जी तो उठाई घुटान और भागे और जाके जब तोता पे बरसे, मूर्ख, पापी, पशु।
अब जितना उसको उनकी भरी थी वो, तेरे कारण से मैं भी मर के आता, आज मैं भी पिटता। नीच आदमी अपनी औकात में नहीं रहता, मालूम नहीं महाराज कितने ऊंचे महाराज हैं। और तेरा प्रश्न सुनते ही उनके चेहरा उतर गया था, 12 बज गया उनके चेहरे पे, जैसे उनका खूब अपमान कर दिया हो। बस तो चलता है, तुझे मार डालूं, तेरे कारण से मैं। टोटा सुनता रहा। और क्या हुआ? अरे क्या हुआ? वो तो उनका पहले चेहरा उतरा, फिर वे थोड़े थोड़े यूं हुए और गिर गए। तोता समझ गया, बोले सेठ जी गलती हो गई, क्षमा करना, हमें मालूम नहीं था कि आपके गुरु महाराज इतने ऊंचे हैं कि वो छोटों की बात को सुनकर अपनी बेइज्जती करते हैं। मैंने तो ये सोचा था जो महान होते हैं वो प्राणी मात्र के होते हैं, सबके कल्याण होते हैं। हमें क्या मालूम कि आपके गुरु बड़े आदमियों के महाराज हैं, बड़े। हमें तो मालूम था कि भाई साधु है तो सबका होता है, क्षमा करना, कोई बात नहीं। सेठ जी चले गए। और तोता को क्या हुआ? तोता भी थोड़ा थोड़ा यूं किया और लुढ़क गया, वहीं लुढ़क गया वो। लोगों ने खबर दी, सेठ जी आपने तोते को डांट दिया, उसको अटैक हो गया। अब सेठ जी ने समझा कि इसको अटैक, सही में मैंने बहुत डांट दिया इसको, सारा से इसको ठोप दिया। वो तो बिल्कुल निश्चित होकर पड़ गया। सबने कहा इसको अटैक हो गया, सेठ जी का डांट हो गया। अब मरे को कौन पूछता है? मरे को व्यक्ति रात भर नहीं रखते तो तुम। तो सेठ ने कहा कि अब ठीक है, मैं करूं क्या? उसने ऐसे ही किया, डर लग रहा कहीं महाराज जी भी नहीं चले गए हों। पता किया तो महाराज तो थोड़ी देर बाद बैठ गए थे, ठीक ठाक बैठ गए थे, पर तोता तो मर गया। तो उन्होंने कहा भैया पिंजड़ा खोलो, फेंक दो इसको। जैसे ही पिंजड़ा खोला, फेंका, तैसे उड़ के डाली पे बैठ गया। बोले क्यों भैया ये क्या किया तूने? बोले हमारे गुरु महाराज ने तो उपदेश दे दिया। सेठ जी जिंदगी हो गई महाराज के पास जाते जाते, अभी तक महाराज का इशारा नहीं समझे। और हमने तो पहली बार में, गुरु महाराज है सबको एक सी भाषा में नहीं बोलते हैं। हम पशु हैं, पक्षी हैं, शब्दों की भाषा नहीं जानते। और शब्दों की भाषा बोल देते तो आप तालावर लगा देते। यदि वो सही भाषा बोल देते कि ऐसा ऐसा तुम करना, कह देना तोते से कि ऐसा ऐसा करना, तो फिर सेठ जी खोल देते, नाटक कर रहा है। तो गुरु महाराज का ये उपदेश देने का तरीका है। पशुओं को कैसे उपदेश देना? वाणी से नहीं, उन्होंने ये दिखा दिया कि थोड़ा चेहरे पे 12 बजाना, थोड़े थोड़े यूं करना और लुढ़क जाना। मुक्ति का मार्ग यही है। और जैसे वो मुक्त हो गया, समझ रहे हो? तो ये है प्रथमान योग। प्रथमान योग की कथा क्यों सुनाई जाती है? जो समझदार होते हैं, इज्जत वाले होते हैं, उनको सीधा नहीं कहा जाता। उनको इनडायरेक्ट कहानी सुनाई जाती है, और समझदार होगा तो उसी कहानी में समझ जाएगा। दूसरों की गलतियां देखकर सुधर जाता है, दूसरों की अच्छाइयां देखकर सुधर जाता है, अच्छे मार्ग पर चला जाता है। अवाग विसर्गम बफसा निरूपयंती इति गुरुवरहा। ऐसे लोग हैं जो मुनिराज की मुद्रा को देखकर बिना उपदेश बोले ही, पशु लोग भगवान की मुद्रा देख के सम्यक दृष्टि हो जाते।
क्या सुनते हैं, उनको क्या समझ में आता है? मुनिराज को दर्शन करते ही सम्यक दृष्टि, त्रियंचों में जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन। बोलो कैसे होता होगा? अपन तो फिर भी जानते हैं शांतिनाथ भगवान है, 46 गुण मंडित है। एक अनादि मिथ्या दृष्टि, एक पशु, एक छिपकली, एक चूहा, एक कुत्ता बिल्ली, एक शेर चीता, एक पक्षी कबूतर तोता, भगवान की मुद्रा को देख करके सम्यक दृष्टि हो गया। क्या समझा उसने? क्या जाना ये कौन है? क्या जाना ये कौन है? सम्यक दर्शन हो जाता है। अनादि मिथ्या दृष्टि त्रियंच को। महाराज के आहार तुम देख के तुम तो फिर भी कहते हो कि महाराज जी आहार है, ये महाराज है, ये गुरु है, ये मुनि है, सब जानते हैं। डाल पर बैठे हुए 4 जानवर महाराज का आहार देख करके इतना पुण्यबंध हुआ, इतना पुण्यबंध हुआ कि वे जाकर के आदिनाथ, भरत, बाहुबली और राजा श्रेयांश बने। ऐसे 4 का नाम आता है, कहीं दूसरे 4 का नाम आता है, लेकिन कुल मिलाकर कहाँ से शुरुआत हुई उनकी? त्रियंच पर्याय से। महाराज ने कोई उपदेश नहीं दिया, किसी ने उनको बताया नहीं, कुछ नहीं। महाराज का आहार हो रहा था, वे डाल पे बैठे देख रहे थे। बंदर था, गिलहरी थी, सूकर था और एक और था, नेवला था। ये चारों जानवर कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं जानते। मुझे देख करके उत्तम भोग भूमि का बंद किया। बाद में जाकर के कोई तीर्थंकर बना, कोई चक्रवर्ती बना। बीज कहाँ से शुरू हुआ था? पशु पर्याय से देख करके। यहां तो समझ करके भी सब कुछ नहीं आ रहा, जान रहे हैं तब भी नहीं आ रहा। इशारे पर वर्तमान योग ग्रंथ जो हैं समझदारों के लिए हैं या उद्दंडों के लिए हैं? बहुत सरल कला है। या तो इसलिए सुना रहे हैं कि हम सीधी कह देंगे तो अभी झगड़ा हो जाएगा, इसलिए सासू दूसरे के बहाने सुना रहे हैं। आप लोग सीधों में गिनती लो कि उद्दंडों में? कहानी तो सुनाऊंगा। होता है, कई बार होता है, कई बार होता है। डर लगता है अभी सीधी सीधी कह देंगे तो झगड़ा हो जाएगा, और ये धर्म से भी दूर भाग सकता है। धर्म को ही छोड़ देगा, इसका कोई भरोसा नहीं। कितने लोग हैं, मैं देखता हूं, चौकों में देखता हूं कई बार, एक और महाराज जी छोड़ो या गुटखा छोड़ो, तो तुम किसको छोड़ दोगे? तो तुम्हारे भाई बंधु 100 में से 10 तो निकल आएंगे जो कहेंगे बाबा जी हम गुटखा नहीं छोड़ सकते, हम आपको छोड़ सकते। हाँ, ये संसार बहुत विचित्र है। मुनियों को भी, हमारे एक महाराज का सुनाया था, राजस्थान में एक महाराज जी, नाम लिए बता रहा हूँ। 2 पार्टियों में झगड़ा थे, 2 ग्रुप थे उसमें, और दोनों मुनि भक्त थे, कंजाइश मंजाइश नहीं थे, दोनों कट्टर मुनि भक्त थे, मुनियों को मानते। अब दोनों में पार्टी थी, ग्रुप था वहां, और उन महाराज ने कहा कि इतने अच्छे मुनि भक्त हैं तो उनको एक करना है। अब एक करने के उन्होंने सीधा उपाय कहा कि ये दोनों हमें बहुत चाहते हैं, कट्टर मुनि भक्त हैं। उन्होंने कहा देखो तुम दोनों ग्रुप एक नहीं हुए तो मेरे अन्न जल का त्याग, वो अन्न का त्याग है, मैं जिंदगी में अन्न नहीं लूंगा यदि तुम दोनों एक नहीं हुए। इन्होंने तो क्या समझा था इस धमकी में? बोलो ना, धमकी में ये एक हो जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि ये बहोरी बंद है? उन्हें क्या पता है कि ये बुंदेलखंड है? उन्हें क्या पता कि ये संसार है? उन्होंने सोचा भक्त हैं, अपने ही तो भक्त हैं, कौन अपने गुरु को भूखा रखेगा? अभी 2 मिनट में लो। गांधी जी जैसी दशा है। गांधी जी का यही सकता, मजबूरी का नाम, बस कुछ नहीं माने वे उपवास कर लेते थे।
तो नहीं, महाराज ने कहा कि अपन भी नहीं मानेंगे। दो अच्छा भाव था कि नहीं था। वो महाराज पूरी जिंदगी भर बिना अन्न लिए मर गए, लेकिन वे दोनों एक नहीं हुए। उनने कहा महाराज जी आप अन्न लो तो लो, और जो जल ले रहे हो ये भी छोड़ना हो तो छोड़ो, हम ना एक थे ना हम एक होंगे। उस गांव में मैं भी गया हूं, तो मैंने कहा मूर्खो, मैं तुम्हारे कारण अन्न जल छोड़ने वाला नहीं हूं। अरे तुम्हारे कारण अन्न जल छोड़ूं, इससे अच्छा है कि मैं अपनी तपस्या के लिए छोड़ूंगा ना। उपवास करूंगा भी तो तब के लिए, तुम्हारे लिए क्या, तुम कसाईयों के लिए क्या करूंगा। जो महाराज को तुमने कहा कि नहीं, देखो बोलो महाराज बड़े हुई कि कसाई बड़ी हुई? कसाई बड़ी हो गई। महाराज को अन्न जल बना पूरी जिंदगी भर, करीब 25-30 साल जिए महाराज, पर वो गांव एक नहीं हुआ, दो पार्टी एक नहीं। खूब पंडितों ने समझाया, महाराजों ने भी समझाया कि देखो एक साधु को अन्न जल छोड़े बिना, एक बार तो एक हो जा, बाद में फिर हो जाना, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो एक नहीं होऊंगा। वो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान है तो रहेगा। सब प्रयास किए, इतने बड़े बड़े भुसेटों ने, सब ने प्रयास किए, लेकिन वे दोनों एक नहीं हो पाए। कहा नहीं, एक तो नहीं होंगे। तो दुनिया ऐसी है जो महाराज को छोड़ देगी, सब छोड़ देगी, लेकिन आदत बुरी नहीं छोड़ सकते। ऐसे लोगों के लिए अन्न जल नहीं छोड़ना। कोई कहानी सुनाओ, कोई भय दिखाओ, कोई डर दिखाओ, इनकी मजबूरी का फायदा उठाओ। इनकी अंतिम कमजोरी क्या है, इनकी कमजोरी क्या है, और बस उस कमजोरी के ऊपर किसी कहानी सुनाना शुरू कर दो, तो ये सुधरना होगा तो सुधर जाएगा, और नहीं सुधरना है तो तुम अपना जीवन खराब मत करना। इसलिए कई बार हमें भी सभा में आत्मानुशासन में कहा है कि जब सभा उद्दंडों की हो, क्या कह रहा हूं, जब सभा में उद्दंड बैठे हों तो सीधी सीधी मत कहना, घुमा फिरा के कहना। कोई दूसरे तीर कहीं चलाना और चले कहीं और लगे कहीं, कहानी कहीं की सुनाना और उद्देश्य ये कहा गया, शास्त्रों में कहा है। और यदि तुम्हें ये लगे कि ये भोले प्राणी हैं, इज्जत वाले हैं, आज्ञा को मानने वाले हैं, लेकिन सीधी कहेंगे तो इनकी इज्जत खराब हो जाएगी। सब समाज क्या कहेंगे, अच्छा हम तो इसको अच्छा समझते, शराब पीता है। सबके सामने नियम लेने में, तो फिर उनके लिए कहा है अपने भोले सीधे साधे भक्तों के लिए सीधा मत बोलना, कहानी सुनाना, प्रथमानुयोग बताना। समझदार होगा तो वो कहानी सुनते ही त्याग कर लेगा, तुरंत कर लेगा कहानी सुनते ही। यह है प्रथमान योग की कहानी। प्रथमान योग के माध्यम से व्यक्ति को बहुत किया जाता है, बहुत उसको सुधारा जाता है। सीधा न करके बोधि समाधि निधानम, इनडायरेक्ट। अब बोलो तुम डायरेक्ट सुनना पसंद करोगे या इनडायरेक्ट सुनो? तोता को डायरेक्ट सुनाया कि इनडायरेक्ट? अरे तुम इनडायरेक्ट में समझोगे, सीधी सीधी कहने में नहीं समझ रहे। बोर्ड तक लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं कि भैया यहां मत जाना, आगे खतरा है। बोर्ड तक लगा दिया पीडब्ल्यूडी ने कि खतरा है,
चिन्वानी ने, गुरु ने बोर्ड लगा दिया, तुम जैनी हो, ये नहीं करना, शराब नहीं पीना, गुटखा नहीं खाना, रात में नहीं खाना, भक्ष नहीं खाना, ऐसे आचरण नहीं करना, व्यसनों में नहीं जाना, व्यसनी नहीं बनना, ये सब बोर्ड लगे हैं कि नहीं? बोलो ना। जिनवाणी माँ ने लगाया, गुरु महाराज ने लगाया, भगवान ने लगाया, उसके बावजूद भी इशारा समझना चाहिए था, इशारा समझना चाहिए था, प्रथमान युग की कहानी पढ़ करके सुधर जाना चाहिए था। धृष्टराज का कहानी सुनकर के जुआ छोड़ देना चाहिए था। दीपायन की कथा पढ़ने पर शराब छोड़ना चाहिए था। व्यसनों में जितने व्यसनी हैं, 7 व्यसनों की पद्मनंदी पंचविंशति में उनका वर्णन पढ़ते ही हमारे व्यसन छूटना चाहिए थे। रात्रि भोजन में श्यार की कथा सुनकर के रात्रि भोजन छूटना चाहिए था। मात इशारे में छूटना चाहिए था। यहां तो इशारा क्या, आदेश ही दे डाला। सुनना मैं कहाँ सोच रहा हूं, मेरे भक्त कैसे हों जो मेरे इशारे में समझ जाएं, मेरे भक्त कैसे हों जो कहानी सुनावें और अपने जीवन को वैसा बना लेवें। कहानी सुनते सुनते सुधर जाओ बस। जिनकी कहानी सुनाई रहे हो बस तुम्हारे अंदर ये चलना चाहिए, महाराज कहानी सुनाते जाए, तुम्हारे जीवन में सुधार आता जाए। ये सबसे श्रेष्ठ शिष्य कहलाता है, श्रेष्ठ भक्त कहलाता है, ये आसन्न भव्य कहलाता है, जिसको कुछ नहीं कहा गया, मां देख करके। पूज्य गुरुदेव के एक बार ईश्वरी के अंदर एक सज्जन आए, कलकत्ता के सज्जन थे। महाराज जी कह रहे कि देखो, गृहस्थ में कभी व्यक्ति निर्विकल्प नहीं रह सकता। गृहस्थी के अनेक विकल्प होते हैं, ये होते हैं, वो दुनिया भर की बातें चल रहा था। वो बीच में बैठे, स्वाध्याय चल रहा था। बोले महाराज आपको कैसे पता कि संसार में ये सब विकल्प के कारण है? आपने कोई संसार देखा तो है नहीं। 22 साल में तो घर छोड़ दिया था, बहुत छोटी उम्र छोड़ दिया था। आपको सब ये कैसे मालूम कि इसमें संसार में सुख नहीं है, संसार बेकार है, आसार है, धंधे पानी में बेकार, पैसे में बेकार, परिवार में बेकार, शादी में, ये सब विकल्पों के कारण हैं। आपको कैसे पता? आप तो ऐसे बोल रहे हो, ऐसी बुराई कर रहे हो जैसे हम लोग भी नहीं दे। हम आज आचार से फंसे हैं। हम तो बोल नहीं सकते क्योंकि अपने वो गुरु हैं। प्रश्न तो सबको उठते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब हम प्रवचन देते हैं ना तो आपको भी गुटरगू करता है कि महाराज जी को ये कैसे मालूम है। और कई बार तो हम ऐसी ऐसी बातें छेड़ देते, तुम कहते कि ये बात महाराज जी को, या तो किसी ने कान भरे हैं क्या? हम लोग बहुत उस प्रश्न पे हम लोग बिल्कुल सावधान हो गए कि अब आचार्य जी क्या जवाब देते, अच्छी तरह फंसे। ओह, गुरु ने क्या कहा? तुम्हें देख करके हम इधर आ गए। आप लोगों को देख लिया, आप लोगों की दशा देख करके यदि आपको वहां सुख होता तो काय को यहां आते। हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं कि तुम हमारे दर्शन करने आए? बोलो। ओ आचार्य ने कहा भैया तुम मेरे दर्शन करने आए हो कि मैं तुम सुखी होता तो मैं तुम्हारे घर आता। मैं तुमसे ज्यादा सुखी हूं तब तो तुम यहां दर्शन करने आए हो। यदि मोक्ष मार्ग अच्छा नहीं होता तो तुम मंदिर क्यों आते? क्यों हम साधुओं को हार देते? हम साधुओं के दर्शन करने क्यों आए हो? कहीं ना कहीं तो है जो तुम्हारे पास नहीं है, वो हमारे पास है। कुछ ना कुछ तो है। हमें फिर आचार्य जी ने ये उदाहरण दिया, 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक गड्ढे में गिरने के बाद चीरते हैं और दूसरा दूसरे को गिरा हुआ देखकर
जीत जाते, दूसरे को गिरा हुआ देखकर जीत जाते हैं। इसमें समझदार कौन है? तुम किस में हो? अब महाराज आप तो आगे बढ़ो, तुम ये बात पूछा मान के गड़बड़ करते हो। पहले नंबर के अपन को बनना है कि संसार की वर्तमान युग की कहानियां सुन करके वैराग्य हो जाए, और ऐसा वैराग्य हो जाए कि देखो जो कल करना है उसे आज करो, जो आज करना है उसे अब करो। अच्छा और बुरा, कल भी कहा था मैंने शायद, अच्छा और बुरा जानने के लिए पूरी जिंदगी लगा देना। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसके लिए कोई टाइम नहीं। रिपीट कर रहा हूं, अच्छा मार्ग क्या है, गलत मार्ग क्या है, इसके जानने के लिए पूरी जिंदगी लगा दो। अच्छा व्यक्ति कौन है, बुरा व्यक्ति कौन है, इसमें जानने के लिए पूरी जिंदगी लगा दो। नहीं जान पा रहा, लेकिन यदि तुम्हारा निर्णय हो गया हो कि अच्छा मार्ग यही है, यदि निर्णय हो गया हो अच्छा देव यही है, यदि निर्णय हो गया हो अच्छा गुरु यही है, यदि निर्णय हो गया हो कि अच्छी जिनवाणी यही है, यदि निर्णय हो चुका हो यही कार्य सर्वश्रेष्ठ है, हो गया हो तो कह रहा हो, तो पूज्यवर नेमीचंद महाराज कहते हैं अब उस पर चलने में देरी मत करो। क्योंकि जब निर्णय हो गया कि यही सच्चा मार्ग है, बोलो आप लोग बोलो, मेरा तो निर्णय हो गया है। बोलो तुम्हारा निर्णय हुआ है कि नहीं, जैन धर्म का मोक्ष मार्ग सच्चा है कि नहीं? नहीं, अभी निर्णय नहीं हुआ हो तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी निर्णय नहीं है सच्चा है नहीं महाराज, अभी तो मैं खोज रहा हूं, अभी मेरा विश्वास नहीं कि सच्चा ये है कि वो और भी है, सब दुनिया में है। कोई बात नहीं, घूम लो और घूम लो, देखो। लेकिन यदि अंदर आत्मा ने कह दिया हो महानुभाव कि यही सच्चा मार्ग है, क्या लगाना है? भी नहीं, इदमेवो दृश्मेवो तत्वम नान्यान्न चान्न था इत कंपाय शाम्भोवत शन मार्गे संस्या रुचि। पूज्यवर समंत बद महाराज क्या डंके की चोट पर कहते हैं, यदि तुम्हारा निर्णय हुआ है कि नहीं ये बताओ, तुम्हारा निर्णय हुआ है कि नहीं तत्व के संबंध में, निर्णय हुआ है कि नहीं सच्चे देव गुरु शास्त्र के संबंध में, श्रद्धा नाम परमार्था नाम, बोलो भाई है निर्णय कि नहीं? सबसे उत्तम देव कौन है? बोलो जल्दी बोलते जाओ, मुझे पता नहीं है, मेरे भगवान से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तुम्हारे देवता कौन है सबसे अच्छे? सबसे अच्छा देखो, ध्यान रखना, उसकी बराबरी दूसरा नहीं करेगा। बोलो सबसे अच्छा देवता तुम्हारा कौन है? बोलो ना, पक्का? देखो जवान फिसलना नहीं चाहिए। हाँ, अंटी बांध के तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ये प्रवचन सुन रहे हो, छील छिलोट नहीं खेल रहे हो। बच्चे को छील छिलोट खेल रहे ना तो बच्चा थक जाता, तो मैंने तो अंटी बांध ली। बोलो निर्णय है पक्का? एक बार और बोल दो। तो बस नियम ले लो ना, कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी लोभ आ जाए, मैं सच्चे देव को छोड़कर कहीं अन्यत्र माथा नहीं टिकेगा। ये बस खत्म बात। निर्णय हो गया है तो, निर्णय नहीं हुआ तो मैं नहीं कहूंगा। तुम कहो नहीं अभी मैंने सच्चा देव नहीं पहचाना, अभी मैं चल रहा हूं प्रोसेस में, लगा दो 1 भाव 2 भाव 10 भाव 100 भाव, लेकिन भैया निर्णय हो गया हो तो, निर्णय यदि हो चुका है तो फिर टालो मत, फिर देर मत करो, फिर तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, भयाशा स्नेह लोभाशय कुदेवागम। अब मरूंगा तो इसी दरवाजे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।